मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय किसान नेतृत्व डॉक्टर अशोक धावड़े, अतुल कुमार अंजान जी, दर्शन पाल, मेधा पाटकर जी, डॉक्टर नीलम और तमाम मंच पर उपस्थित हमारे किसान महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुभाष कापुर से किशोर धामले और तमाम साथियों, करण सिंह कोहली और तमाम किसान नेता। आज जिन लोगों का नाम आपने श्रद्धांजलि में पेश किया है, उसमें जगदीश नामदार का भी नाम जोड़ना चाहता हूँ। और इस बीच और भी जो हमारे 750 किसान शहीद हुए बॉर्डर पर, उन्हें भी। और आज दो विशिष्ट लोगों का शहादत दिन है, गौरी लंकेश और बिहार में सामाजिक न्याय के आंदोलन के एक बड़े योद्धा पेरियार, फुले, अंबेडकर की परंपरा में शहीद जगदेव प्रसाद। तो उन सबको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। महाराष्ट्र ने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और संयुक्त किसान मोर्चा तो किसान आंदोलन जो ऐतिहासिक हुआ उसमें बना था, और महाराष्ट्र में भी संयुक्त किसान मोर्चा तब से है। आज कोई स्थापना का दिन है उसका, ऐसा कम से कम मैं नहीं मानता। संयुक्त किसान मोर्चा पहले से है यहाँ से, और आपने बड़ी भूमिका निभाई है। आपके चेहरों को तो मैं नहीं पहचानता, लेकिन नासिक से लेकर मुंबई तक और नंदुरबार से लेकर के कोल्हापुर तक जो आदिवासियों के पांव हैं, जो पैदल नापते हुए चलते रहते हैं, उनको मैं पहचानता हूँ और उन लहूलुहान पांवों को नमन करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ। देश में अब बात का खुलासा हो गया। अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई है, पत्रकारों के एक समूह की, जो मोदी उस समय कह रहे थे 3 कृषि कानूनों को वापस लेते समय कि तीनों कृषि कानून तो किसानों के लिए बनाए गए थे, उनके फायदे के लिए थे, लेकिन हमारी तपस्या में कमी रह गई थी, किसानों को हम समझा नहीं पाए। ये मोदी जी ने कहा था। तो अब तो खुलासा हो गया कि एक एनआरआई, प्रवासी भारतीयों की मित्र मंडली के भाजपा के चीफ शरद मराठे, वो ये सुझाव लेके आए 2017 में कि एग्री बिजनेस की तरफ किसानों को लगाया जाए तो उससे आमदनी दोगुनी होगी। और नीति आयोग ने मिलकर के उसमें किनको किनको कमेटी में रखा, टास्क फोर्स का गठन हुआ। अडानी ग्रुप को, महिंद्रा एंड महिंद्रा को, पतंजलि आयुर्वेद को, और 2 साल तक सघन काम हुआ भीतर और 3 कृषि कानून ले आए गए। खेती को कॉर्पोरेट के हाथ में दे देने के लिए, फॉर दी कॉर्पोरेट, ऑफ दी कॉर्पोरेट, बाय दी कॉर्पोरेट। ये तो अब खुलासा हुआ है। हम लोगों ने, यहाँ दर्शन पाल जी मौजूद हैं, पंजाब के किसानों ने, देश के किसानों ने उसी समय समझ लिया था कि ये कानून हिंदुस्तान की खेती को बेचने वाले हैं। ये कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर है और ये हमें मंजूर नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान का किसान डू और डाई के बैटल में दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर के बैठ गया। हमारे सामने करो या मरो की स्थिति थी। बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, सभी बॉर्डर्स पर पंजाब हरियाणा का एक एक किसान नेता बोलता था। तो क्या बोलता था? मां को और पत्नी को बोल करके आए हैं कि माला बना के रखना, या तो जीत के आएंगे या मर के आएंगे। हिंदुस्तान के किसानों के सामने ये करो या मरो की
स्थिति मोदी ने क्यों पैदा की? कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था की कुंजी धीरे धीरे मोदी कॉर्पोरेट के हाथ में थमा रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को कहां ले गए? -23% नीचे। और खेती पेट काट करके, आत्महत्या झेल करके इस महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बंगाल में, पंजाब में हरित क्रांति के तमाम क्षेत्रों में 5 लाख से ज्यादा आत्महत्या झेल करके, और फिर भी खेती जब किसानों के हाथ में थी तो 3% का ग्रोथ रेट कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने दिखाया। तो इस खेती को भी क्यों बेच देना चाहते हो किसानों के हाथ से? फसल पर अधिकार क्यों दे देना चाहते हो कॉर्पोरेट का? और हमने पहचान लिया है, ऐतिहासिक किसान आंदोलन एक राउंड का हुआ। पंजाब के किसानों ने कहा कि हमने 3 कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई में अगुवाई की, लेकिन सेकेंड फेज का जो मूवमेंट है फसलों के लाभकारी दाम का, वो देश के किसान लड़े, हम उसमें साथ में रहेंगे। और सेकेंड फेज के मूवमेंट को खड़ा करने की बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी, समय आ रहा है, सवाल पूछने का समय आ रहा है। ये 24 आ रहा है, केंद्र सरकार ने ही ये काम किया था हिंदुस्तान की खेती को बेचने का, तो सवाल पूछने का समय आ रहा है। क्यों खेती को बेचने का षड्यंत्र किया? किसान आंदोलन को देशद्रोही क्यों कहा? लखीमपुर में हमारे किसानों पर गाड़ियों से रौंद करके मार क्यों डाला? किसान आंदोलन को आतंकवादी, देशद्रोही तमाम कहने की जरूरत कैसे की? और दिल्ली के बॉर्डर पर हम रहने के लिए मजबूर कर दिए गए 13 महीना में, जाड़ा गर्मी बरसात सब में। तो सवाल पूछने का समय आ रहा है। और 24 में देश के किसानों को, मजदूरों को इस बात की गारंटी करनी होगी कि जैसे पैदल जाते हुए मजदूरों को भूख के लिए रोटी नहीं दी गई, पीठ पर लाठियां दी गई, किसानों को तड़पाया गया बॉर्डर पर, 750 किसान हमारा मर गया, तो हम भी 24 में इस बात की गारंटी करें कि वोट तो छोड़ दीजिए, मोदी और उनकी पार्टी को 1 गिलास पानी किसी मजदूर किसान के घर से न मिले। 1 गिलास पानी नहीं मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में ये माहौल बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा मजदूर किसान विरोधी सरकार ये रही है देश में। आज वो लोकतंत्र को, संविधान को, सब कुछ को खत्म कर देना चाहते हैं। ये एजेंडा जोर में पकड़े इसलिए दंगा करा देना चाहते हैं, मणिपुर को जला देना चाहते हैं, महिला को नंगे घुमा रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज किसान आंदोलन को ये तेवर लेना पड़ेगा। अगर अंबानी अडानी तुम्हारा मित्र था तो उसी से वोट मांगो। देश पर वही राज करेगा जो मजदूर किसान की बात करेगा। किसान आंदोलन को इस दिशा में अब पढ़ना होगा और 24 में ये कदम उठाना पड़ेगा। आगे के आंदोलन को भी हमें एमएसपी चाहिए, जमीन की रक्षा चाहिए, लेकिन अगर राजनीति ही बाधा बन के आ जा रही है, सत्ता ही बाधा बन के आ रही है, तो हम केवल अनाज उपजाना नहीं जानते हैं, हम ही सरकार बनाना भी जानते हैं। हमारी संख्या 80% है देश में, इसलिए हम अपने मन की सरकार बनाएंगे और इस दिशा में हमें मजबूती से कदम उठाना होगा। बहुत बातें हैं, समय बहुत कम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र ने, मैंने कहा कि किसान आंदोलन में तीसरा भारत बंद तो महाराष्ट्र की प्रेरणा से संपन्न हुआ। बड़ी यात्राएं निकल रही थी, कुछ किसान संगठन पीछे हट गए थे तो आदिवासियों ने झंडा थाम लिया था। इसलिए मैं आपको बार बार सैल्यूट करता हूं और इस एकता को बरकरार रखना है और ये लड़ाई चलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा का हर प्रदेश में सम्मेलन हो रहा है। हर तरह के झंडे वाले, लाल झंडे, नीले झंडे, हरे झंडे, पीले झंडे, सब एक हो रहे हैं, इसलिए कि एकता की परिस्थिति है। खेती जब बेच दी जाएगी कॉर्पोरेट को तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, न फसल के वाजिब दाम मिलेंगे, जमीन ही नहीं रहेगी,
इसलिए इस एकता को बनाना है। और ये लड़ाई हम जैसे उस कंपनी राज के खिलाफ लड़के जीते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, इस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कॉर्पोरेट को पराजित करेंगे। गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, आदिवासियों का ये देश है, उन्होंने देश को आजाद किया है, वही आने वाले दिनों में अपने पक्ष का कानून बनाएंगे, अपने पक्ष की सरकार बनाएंगे। यही अपील है और महाराष्ट्र को इस लड़ाई में अगुवाई करनी है, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।